बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के जजों से मुतालिक बड़ी दिलचस्प खबरें हैं कि इनकी मरात को अगर आप देखा जाए और इनको जो सहूलियात दी जाती हैं दौरान सर्विस भी और रिटायरमेंट के बाद भी, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और इन मरात अगरचे ये कानून के तहत मिलती हैं, लेकिन इसमें भी कुछ जो अपनी ख्वाहिशात हैं उनकी, वो इस अंदाज़ में उनका इज़हार होता है कि वो लगता यह है कि कौमी ख़जाना जो है वो उसको समझा ये जाता है कि इसको इसमें से तमाम ख़र्चे जो हैं वो होने हैं। और आवाम की जो टैक्स की आमदन है, आवाम जो टैक्स पे करती है, ज़ाहिर है उसी से उनको तनख्वाहें और तमाम मरात जो हैं वो अदा होती हैं। तो बाज़ औक़ात जो मरात हैं वो उनकी तनख्वाहों से भी आगे चली जाती हैं। और मरात जो हैं वो भी ऐसी ओपन एंडेड हैं कि कहा यह जाता है कि किसी रिटायर्ड जज के घर अगर कोई बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है तो उसके लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट की मिसलेनियस ब्रांच से रिजू करता है और उन्हें बताता है कि जी ये बल्ब जो है रिप्लेस करवाया जाए। इस तरह की ये दिस इज़ वन सिंगल एग्जांपल। इस तरह की बहुत सी मिसालें ऐसी हैं। अभी रिसेंट एक मिसाल जो है वो सामने आई, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, वो उन्होंने एक ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वज़ारत फ़ाइनांस को। और उसमें उनका ये कहना था कि उनको 2000 बिजली के यूनिट्स जो हैं वो फ्री मिलते हैं कानून के तहत, लेकिन चूँकि उन्होंने अपने ख़र्चे से घर में सोलर पैनल लगवा लिया था, इसलिए वो 2000 यूनिट जो हैं वो उसमें नहीं आ सके, उनका बिल नहीं आया, ज़ीरो था। तो लेकिन ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनको 2000 यूनिट्स की अदायगी जो है, उसके जो पैसे हैं वो उनको दे दिए जाएँ। अब ये इस तरह की चीज़ थी। इसका कि फ़ाइनांस डिवीज़न ने जवाब भी दिया और बताया कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी तफसील लेंगे हम अदील से, और फिर इसी तरीके से जजों से मुताल्लिक जो दीगर मरात वगैरह हैं उससे मुताल्लिक बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एक जज जब रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ख़ास तौर पर, तो उसको जो पेंशन मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही पेंशन मिलती है जो कि वो सैलरी ले रहा होता है। यानी जो उसकी लास्ट ड्रान सैलरी होती है, आखिरी जो सैलरी होती है, वही उसको तमाम उम्र जो है वो पेंशन की सूरत में मिलती रहती है। और इसका लॉजिक इसके पीछे यह है कि वो जज जो है वो वकील के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये पाबंदी आयद होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जी उनको ये तमाम मरात जो हैं वो मिलती रहेंगी। तो वो जब तक खैर से ज़िंदा रहते हैं, कौमी ख़जाने से ये सब कुछ उन्हें मिलता रहता है। अदील, ये जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली वाला क्या किस्सा है? सर ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसकी आपके पास? बिल्कुल सर, ये फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और कोइंसिडेंटली जब मैंने बीट शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट की, उस वक्त ये चीफ जस्टिस थे। और इनके बारे में उस वक्त भी कई खबरें हमारे पास आती थी। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये हुई है कि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड अनवर ज़हीर जमाली ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ये लिखा कि मैंने अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लिया है और मुझे जो 2000 यूनिट्स, अब 2000 यूनिट्स जो हैं मैं और आप अवेल भी नहीं करते, हमारे मुंह में भी पानी आ जाता मुंह में है। भी पानी आ जाता है। 2000 यूनिट्स इनको मुफ्त में फ्राहम किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, इनको अलॉट किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट उसको पे करती है। सही। ये कह रहे हैं कि मुझे अब उसके बदले में, क्योंकि मेरे यूनिट्स तो अवेल नहीं हो रहे, मुझे उसके बदले में रकम अदा की जाए जितनी उनकी रकम बनती है। उस पर वजारत ख़जाना ने पहले ये स्कैंडल जो है ये ब्रेक तो दी न्यूज़ ने किया। अब हमारे पास खबर ये आई कि वजारत ख़जाना ने एक लेटर वापस लिखा रजिस्ट्रार ऑफिस को, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं ना, जो ये प्रिविलेजेस के मुतालिक जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो मोनेटाइजेशन है उसकी पॉलिसी अभी तक नहीं है, यानी रकम आपको नहीं दी जा सकती। हाँ, 2000 यूनिट्स आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप कल खुदा न ख्वास्ता इंतकाल फरमा जाते हैं तो आपकी अहलिया को भी ये 2000 यूनिट्स मिलेंगे। तो वहाँ तक उन्होंने अब उनको एक, आप कह सकते हैं कि सफ़ेद दिलासा दे दिया, लाल झंडी दिखा दी, उनको कह दिया कि अब आपने जो भी करना है वो कर लें। और ये सर एक मामूली सी, एक छोटी सी एक बात है। इसके अलावा भी जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को ही हम देख लें सर, जब वो चीफ जस्टिस थे, वकला में ये बात होती है, क्योंकि अक्सर हम ये कोई आप वो पत्थर पर लकीर तो नहीं होता कि हमारे पास कुछ बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन आई है। कई चीज़ें होती हैं जो पेपर के ऊपर नहीं होती। नहीं, वकला ही इसके उनके भेदी होते हैं। बिल्कुल, और वकला बार का एक खास ताल्लुक होता है। बिल्कुल, हमें वकला से ही मालूम हुआ है कि इन्होंने, और ये तो हम भी टू सम एक्सटेंट प्रिवी हैं, कि इन्होंने अपनी अहलिया को, जब ये खुद जज थे, इन्होंने उनको सिंध हाई कोर्ट का जज लगवाया
और उसके बाद बिल्कुल। फिर जो आप कह सकते हैं ये फेडरल शरीयत कोर्ट है, वफाकी शरई अदालत, वहाँ पर भी इन्होंने जज लगवाए जब ये ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्होंने कुछ वकला से हल्के फुल्के अंदाज में कहा भी था कि भाभी का ख्याल रखना, जब एलिवेशन की बात हो रही थी। उसके उसके अलावा भी कई ऐसे किस्से हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जब ये खुद जो इनरोलमेंट कमेटी के हेड इनके बेटे भी वकालत करते हैं सुने। वो बिल्कुल मैं आपको उसी तरफ जा रहा हूँ। इनरोलमेंट कमेटी के ये हेड थे, जब यानी जो लाइसेंस देते हैं वकला जो को। पाकिस्तान बार कौंसिल लाइसेंस देती है वकला को प्रैक्टिस करने के लिए, आपको मालूम है 2016 तक या 2017 तक उसकी जो मियाद थी वो तकरीबन 10 साल थी। 10 साल अगर किसी वकील के पास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मौजूद है तो उसको ही वो एलिजिबल हो सकता है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ये नहीं है कि वो डायरेक्टली उसको मिल जाएगा, अक्सर को नहीं मिलता। ठीक है। तो उस पर वो एक कमेटी बैठती है जिसको हेड सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज करते हैं, और ये उस वक्त इनरोलमेंट कमेटी के हेड थे। इन्होंने वो जो मियाद है 10 साल की उसको कम करके 7 साल कर दिया। बाद अज़ा मालूम हुआ कि इन्होंने अपने साहबजादों को लाइसेंस दिलवाने के लिए शायद ये किया उनकी। अच्छा, उनकी 10 साल, अपने बेटों की 10 साल जो थी वो एक्सपीरियंस नहीं था तो उनका कम था, इस वजह से उन्होंने शायद जो है उसको रिलैक्सेशन की रूल्स के अंदर। और फिर एक और भी दिलचस्प किस्सा आया हमारे सामने, वो तो मैंने खुद याद है, मुझे रिपोर्ट किया था जब ये रिटायर हुए। इन्होंने, अब आपको मालूम है सर, आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि जो जजेस को पेंशन वही दी जाती है जो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है। उसकी रीज़न, उसके पीछे मंतक ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर। अब इनको एक तरफ वो मराहत भी मिल रही है, दूसरी जानिब इन्होंने एक अजीब ख्वाहिश का इजहार किया। इन्होंने जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसको ये ख़त लिखा, दरख्वास्त बल्कि दी कि मेरा जो लाइसेंस है वकालत का वो बहाल कर दिया जाए। और वो हो ही नहीं सकता। किसी भी जज को रिटायरमेंट के बाद, आप मुझसे सीनियर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, लाइसेंस नहीं दिया जाता। उसकी वजह सर एक बुनियादी ये होती है कि अब एक फार्मर चीफ जस्टिस किसी भी जज के सामने जाकर खड़ा होगा तो वो कैसे और क्यों कर उसको रिलीफ नहीं देगा, मफादात का टकराव होता है। तो वो फिर इस वजह से ये उस वक्त जो लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने ये रूल बनाया, कानून बनाया और ये तय कर दिया। उसके बावजूद चीफ जस्टिस होते हुए इन्होंने अप्लाई किया। मुझे तो सबसे बड़ी हैरत इस बात पे हुई ना। और उसके बाद फिर जो दूसरे साहब थे सामने बैठे इनरोलमेंट कमेटी के उस वक्त हेड, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, क्योंकि चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब निसार साहब थे। तो इनरोलमेंट कमेटी उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज आसिफ सईद खोसा साहब के पास थी। उन्होंने इनकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये सर मुख्तलिफ रीज़निंग हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं। इनके हवाले से एक वकील साहब एक दिन हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे जो जज साहिबान हैं ये सियासतदानों के ऊपर तो बड़ी बात करते हैं एसेट बियॉन्ड मीन्स की। अगर आपको मैं कहता हूँ कि 3 चीफ जस्टिस साहिबान, उनके उन्होंने नाम भी लिए, मैं नाम ले देता हूँ। एक हैं जस्टिस अनवर ज़ई जमाली, एक हैं जस्टिस साकिब निसार और एक हैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। और 3 आर्मी चीफ्स, आप शुरू कर दें कमर जावेद बाजवा साहब से, पीछे चले जाएं जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी साहब। उन्होंने कहा कि और 3 सियासतदान आप अपनी मर्ज़ी के रख लें, सबसे बड़े बेशक रख लें। उन्होंने कहा कि आप इनका एसेट बियॉन्ड मीन्स का जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कि शायद जजेस साहिबान इन सबसे आगे होंगे, सबसे ऊपर होंगे। इन पर्टिकुलर जजेस के, तमाम जजेस नहीं, बहुत सारे जजेस सर, बड़े अपराइट जजेस इस वक्त भी बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और हम खुद गवाह हैं उनकी। मैंने तो अपनी अब हाल ही में वीडियो एक की है, मैंने बताया है कि किस तरह ये जजेस साहिबान, अब सर देखें, वकला की एक सोसाइटी है प्लाटों के लिए, जहाँ पर वकला को प्लाट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पर। अब वो जो लॉयर्स हाउसिंग सोसाइटी है वो लॉयर्स के लिए होती है। वहाँ पर भी हमारे हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दरख्वास्तें दायर की हुई हैं कि हमें भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की हाउसिंग सोसाइटी है सर, मोटरवे से उतरते ही आप, ये उसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी है। एम्प्लॉयज़ जजेस तो नहीं होते वहाँ पर। बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे जजेस साहिबान हैं, उन्होंने अपनी अहलिया के नाम पर भी प्लॉट्स लिए, उनके अपने सालों के नाम पर भी प्लॉट्स लिए हैं, अपडेटेड 2-2 लाख की फाइलें लेकर सर करोड़ों में बेची जा रही हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है। 5 ऐसे जजेस जिनके नाम मुझे अभी तक मालूम है, हो सकता है इससे ज़्यादा हों। जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 5 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कोई प्लॉट लिया ही नहीं है, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि जजेस जो हैं वो हकदार ही नहीं हैं इन प्लॉट्स के। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे जजेस हैं, हमारे कई फॉर्मर चीफ जस्टिस साहिबान हैं,
जो ये कहते रहे कि मुझे ये वाला नहीं, मुझे वो कॉर्नर वाला प्लॉट दो। तो इस तरह के कई इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, कई बल्कि चीज़ें हुआ हमारे। आदिल, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो हुआ ये भी कि जब ये F14 और F15 में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग वहाँ पर सोसाइटी हम थी, साफियों के भी। वहाँ पर जी बिल्कुल 1% कोटा हमारा भी होता है। लेकिन उसमें हुआ ये कि उसमें जिन जज साहिबान के प्लॉट निकले वो मतलब आप ये देखिए कि हुस्न इत्तफाक कहेंगे इसे, इत्तफाक नहीं है, हुस्न इत्तफाक था कि वो सारे के सारे मेन डबल रोड पे कॉर्नर के प्लॉट थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कुरानंदाजी भी बड़ी वो जो है ना वो कुरानदाजी भी डर डर के होती है, वो उसको भी पता है कि मैंने कहाँ पे किसका कुरान निकालना है। तो ये सर चलती है। हकीकत है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अभी हाल ही में हमें खैर ये काफ़ी अरसे से मालूम था, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था कि एक मिसलेनियस ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट की, जो सिर्फ, मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ रिटायर्ड जजेस के साहिबान की जो सहूलतकारी है उनके लिए मुख्तस है। और वहाँ पर जैसा कि आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि किसी के घर में अगर कोई बल्ब भी ख़राब हो गया है, कोई पानी की टूटी भी ख़राब हो गई है, तो वो ये नहीं कि प्लम्बर को फ़ोन करके 150, 200, 500 रुपये उसको देकर उसको ठीक करवाएंगे। वो मिसलेनियस ब्रांच में फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि भाई हमारे घर में फ़लाना बल्ब ख़राब हो गया है, उसको आके बदल दें। तो ये सर देखें ना, एक जानिब आप बात करते हैं, ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, बचत नहीं होती, शाखर्चियाँ करते हैं हमारे सियासतदान करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, उनको आप अपने सामने कटघरे में खड़ा करके उनको ज़लील व रुस्वा कर देते हैं। आप उनसे पूछते हैं तुमने कितनी तनख्वाह ली है, इतनी ज़्यादा तनख्वाह, 15 लाख तनख्वाह पे उसको क्या से क्या कर दिया जाता है। और ख़ुद जो ये कर रहे हैं 4-4, 5-5 लाख अगर कोई ब्यूरोक्रेट तनख्वाह ले रहा है या किसी इदारे का सरबराह तनख्वाह ले रहा है, तो उसके ऊपर अब आपको याद होगा साकिब निसार साहब ने वो एक किडनी सेंटर के डॉक्टर थे लाहौर में, जो बहुत बड़ा जी जी स्कैंडल जी बना था, कितनी सिर्फ एक तनख्वाह के ऊपर उन्होंने बुला लिया था उसको जलीलो रसवा कर दिया था। बाद में मालूम हुआ कि वो साहब जहाँ से नौकरी छोड़ कर आए थे वहाँ पर इससे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह ले रहे थे। फिर पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो कम तनख्वाह पर आए रिपोर्ट और पे है। यहाँ पर भी उनको जलील किया गया, और वही जजेस साहिबान अपनी तरफ नहीं देखते। तो बात यह है कि पहले वो पंजाबी कहते हैं ना सर, अपनी मंजी तले डांग फेरो, फिर आगे जाए ना। अब बात जस्टिस काजी फायज ईसा हों, जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब इंटेग्रिटी नजर अख्तर, आती है, उनकी इंटेग्रिटी कम से कम उनके उस नजर इकदाम से नज़र आ रही है ना। कम से कम वो कुछ हमें नज़र तो आ रहा है प्रैक्टिकली कि उनके कोलो फेल में इस तरह का तजाद नहीं है। हम उनके अदालती फैसलों की बात नहीं कर रहे, उस पर हमें भी शायद इख्तलाफात हों, मगर जो उनके फैक्ट्स जो कम से कम कंडक्ट है वो तो नज़र आ रहा है ना। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी वाज़े, और हम तो कहते हैं कि इसको सामने आना चाहिए दुनिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात यह है जी कि वो यहाँ कहा जाता है कि जी पेट्रोल इतना महंगा और ब्यूरोक्रेसी खा गई है, ये मुफ्त पेट्रोल ख़त्म होना चाहिए। तो जब जज साहिबान को और मुफ्त यूनिट कहा जा रहा है कि जी ये बिजली के नहीं होने चाहिए, नहीं गिनने में चाहिए, लेकिन जब जज साहब को 2000 फ़ी महीना यूनिट जो है वो मिल रहे होंगे, तो वो जज साहब कैसे ये फ़ैसला करेंगे कि ये सारे जो मुफ्त के यूनिट किसी को भी मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को या जज साहिबान को या किसी को भी, वो ख़त्म हो जाएं। सर एक जुमला ऐसा हम नहीं लोग होता अक्सर है कहते हैं कि जी, जो जिसका पेट भरा होता है ना, उसको कभी भूख का एहसास एहसास नहीं नहीं होता। होता। तो हम यहाँ पर बैठकर जजेस साहिबान की उन ऑब्जर्वेशंस को सुनते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि इनको एहसास नहीं है कि गरीब कैसे जी रहा है, एहसास आपको उन्हें भी कैसे नहीं है। है। वो अंग्रेजी का एक है जी प्रोवर्ब है, एक लाइन है कि एनीवन हु हैज़ स्ट्रगल्ड विद पॉवर्टी नोज हाउ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इट इज़ टू बी पुअर। सिर्फ एक गरीब आदमी जो जिसने गुर्बत को परखा है वही ये जान सकता है कि जी गरीब होना कितना महंगा काम है। बाकी भाषण देना बहुत आसान है, और भरे पेट से तो ज़्यादा अच्छा भाषण जो है वो सामने आता है। तो दीज थिंग्स नीड टू बी लुक्ड इनटू। थैंक यू।